हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम ह्यूज डिमांड पर पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंग्लिश की पेडागॉजी की डिमांड आ रही थी। सो वी आर हेयर विद पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश बी एड फर्स्ट ईयर यूनिट 1 पार्ट 1। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, पेडागॉजी होता है सिखाने की कला। आप जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं तो उसकी किस तरह आप अपनी टीचिंग करेंगे वो पेडागॉजी है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज़ मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है और क्या फंक्शन होता है, वो हम समझेंगे। एंड बेसिकली वी आर फोकसिंग हेयर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा, तभी शायद आपने इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्ट किया है ना। देखिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, है ना। जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है वो बहुत चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, राइट। तो हम पहले समझते हैं अलग अलग ऑथर्स द्वारा दी गई डेफिनेशंस को, जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे, वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन कंबाइन करके आप अपने एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स को, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। और ये डेफिनेशन हमारी किसकी है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। देन कम्स लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द सिम्बल्स ऑफ अ नेशन। लैंग्वेज क्या है? नेशन के बहुत सारे सिम्बल्स में से कोई एक सिम्बल है एक तरह से, ठीक है। और ये डेफिनेशन किसने दी? ये डेफिनेशन दी निकोलस ने, निकोलस हंस, ठीक है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज क्या शो करती है? मेंटल कैरेक्टर शो करती है किसी भी इंसान का, उनके इमोशंस के थ्रू। देन कम्स लैंग्वेज इज़ द इंटायर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एसोसिएटेड विद ह्यूमन वोकल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज़। लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो किस किस से कनेक्टेड है? एक इंसान की वोकल यानी कि जो वो बोलते हैं उससे, प्लस ऑडिटरी कम्युनिकेशन यानी वो जो सुनते हैं उनसे कनेक्टेड है, जिसमें इमोशन और आइडियाज़ दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। और ये कहा किसने? ग्रे ने। ये डेफिनेशन किसने दी? ग्रे ने, ठीक है। देन जॉन डीवे की डेफिनेशन देखें तो जॉन डीवे ने क्या बोला? दैट लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज़ लिसन टू एज वेल एज स्पोकन। लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस तभी है जब वो या तो बोली जा रही है या वो सुनी जा रही है, अनलेस उससे आगे या पीछे लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जॉन डीवे ने नहीं बताई। क्लियर? तो हमने ये समझा कि लैंग्वेज है क्या, पर इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आज के टाइम पर नहीं किसी को अगर वो आती तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज की है वो एक लिंक लैंग्वेज है। आपको किसी भी चीज़ों के बीच में लिंक बैठाना है तो इंग्लिश की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब लिंक का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप दो कम्युनिकेटर्स हैं बट देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट एंड दे कैन नॉट कम्युनिकेट अनलेस एंड अनटिल दे हैव अ कॉमन लैंग्वेज। तो हम उस कॉमन लैंग्वेज को इंग्लिश कह रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हर एक लैंग्वेज एक लिंक लैंग्वेज है। आपको दो इंसानों को आपस में अपने थॉट्स कन्वे करने हैं तो लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन आवर कंट्री पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और आप अगर डिफरेंट स्टेट के व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो आप अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे और सामने वाले के थॉट्स को कैसे समझेंगे? यू रिक्वायर अ लैंग्वेज विच कनेक्ट्स you. The English is that type of language. Then comes international importance. International importance है इसका क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत सी जगहों पर इंग्लिश मतलब बोली जाती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं पर भी चले जाते हैं इंटरनेशनल एरियाज़ में भी तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन कम्स एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस। आज हम एजुकेशन में देखें तो हमारी सारी बुक्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सब कुछ हमें इंग्लिश में देखने को मिलता है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश ही नहीं, आप अगले और भी बाकी सब्जेक्ट्स नहीं समझ पाएंगे। देन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ट्रेड में, क्योंकि हम जब ट्रेड करते हैं कंट्री की बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रेड होते हैं, तो उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ होता है बिकॉज
we have already studied English is a link language. Then English is also the window on the world. मतलब अगर मैं इंग्लिश की स्टडी की बात करूँ तो इंडियन के लिए एक विंडो का काम करती है. मतलब अगर आपको कहीं भी जाना है देन यू कैन ट्रैवल थ्रू दैट विंडो, दैट मीन्स यू कैन यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज. तो ट्रैवलर जो कि इंग्लिश बोल सकता है और आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसा ट्रैवलर मिल जाए जो इंग्लिश बोल सकता है, देन यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है तो आप कन्वे कर पाएंगे. बिकॉज अगर हम अपनी मातृभाषा यानी हिंदी की बात करें तो हिंदी इज़ नॉट नोन बाय एवरी नेशन बट इंग्लिश इज़ नोन बाय मोस्ट ऑफ द नेशन. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. देन कल्चरल इम्पॉर्टेंस है इसकी. इससे आप डाइवर्स कल्चर के, अलग अलग कल्चर के लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू. एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है क्योंकि ये डोमिनेट करती है और बाकी लैंग्वेजेस से इसका डोमिनेंस ज़्यादा है क्योंकि इसको समझने वाले लोग ज़्यादा हैं. देन इंग्लिश इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आर सोशल लाइफ, यानी समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडियंस के लिए मैं कह रही हूँ, आज इंडियंस के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इम्पॉर्टेंस है क्योंकि हमारी कंट्री में डे टू डे इंग्लिश का ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है. वेदर वी टॉक अबाउट ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और हम क्लास में भी बात करें तो हम हमेशा बच्चों से कहते हैं टॉक इन इंग्लिश. बट अगर हम अभी का करिकुलम फ्रेमवर्क देखें तो उन्होंने बोला है कि दैट जो आपकी मातृभाषा है उसको हम, मदर लैंग्वेज को, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे. बट स्टिल कहीं ना कहीं इंग्लिश का अपना इम्पोर्टेंस बरकरार है एंड हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है. अ सक्सेसफुल पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट. अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं. इट इज़ अ पासपोर्ट फॉर यू, क्योंकि आजकल मैक्सिमम ऑफ द इंटरव्यूज़ आर टेकन इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको गुड नॉलेज इंग्लिश की, तो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाएंगे. क्लियर. अब इस लैंग्वेज के 3 बेसिक फंक्शन हैं. एक तो एक्सप्रेसिव फंक्शन जिसमें हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हर लैंग्वेज का ये प्राइमरी फंक्शन होता है कि आप अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ थ्रू द लैंग्वेज. इन्फॉर्मेटिव फंक्शन, अगर हमें एक इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे तक पहुँचानी है तो भी हम लैंग्वेज के बिना एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक नहीं कन्वे कर पाएंगे. देन डायरेक्टिव फंक्शन, यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करना. अगर आप किसी को डायरेक्शन देना चाहते हैं, किसी को समझाने चाहते हैं, लाइक अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है, देन यू हैव टू यूज़ सम लैंग्वेज. सो लैंग्वेज डायरेक्शन के लिए यूज़ आती है, एक्सप्रेस के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए. तो ये 3 बेसिक यूज़ होते हैं, और ये सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, ये आपकी हर लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंस रहेगा कि एक्सप्रेसिव function, then informative function and directive function. Clear. That's in this video we have studied about meaning, importance and function of language. और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, then don't forget to like the video, subscribe to our channel and press the bell icon to get instant notifications of all our videos. That's all. मिलेंगे next video में, तब तक के लिए bye bye, take care.